सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 184। प्रगट कहूं तो मारिया पर्दा लखे न खोए, सहना छिपा प्यार तर को कही देरी होए। सदगुरु कबीर की ये साखी इस संसार में ऐसे व्यवहार को दर्शाती है जिसमें सच कहने पर भी लोगों को परेशान किया जाता है। सच्ची बात को कहने से भी लोगों को कष्ट होता है और सुनने से भी कष्ट होता है। कोई सही बात को, सच्ची बात को छिपा लेता है और अगर कोई कहता है तो सुनने वाले को कष्ट होता है। ऐसी असमंजस की स्थिति इस व्यवहार में होती है। जैसे कि साहब ने एक उदाहरण के तौर पर यहां समझाने का प्रयास किया। पुराने समय में जमींदारी हुआ करती थी। जमींदार किसानों से फसल के समय पर, जब फसल काटी जाती थी, फसल इकट्ठी करके खेत में जमा की जाती थी। गेहूं, ज्वार, बाजरा जो भी फसल होती थी उसको जमा जब किया जाता था तो जमींदार उसमें अपने हिस्से का टैक्स लिया करता था और वह वो टैक्स लेने के लिए अपने पहरेदारों को या टैक्स वसूल करने वाले कर्मचारियों को वो लगाता था। किसान लोग भी टैक्स की चोरी करने के लिए उस फसल को कहीं छिपाया करते थे या टैक्स चुराया करते थे। ऐसा प्रयास करने के लिए वो कई प्रयास करते थे। वो किसानों की चोरी पकड़ने के लिए वो जमींदार अपने लोगों को फसल की घास में, जो प्यार कहते हैं, जैसे गेहूं जहाँ उगता है, जिस फसल में जो गेहूं पैदा होता है तो बाली अलग होती है और उसका जो भूसा है वो अलग होता है। मक्का ज्वार की फसल होती है, उसमें भुट्टियाँ होती हैं और वो भुट्टियाँ काट करके वो चारे के रूप में गाय भैंसों को खिलाने के लिए, जानवरों को खिलाने के लिए इकट्ठा किया जाता है। चावल की भी, ज़्यादातर चावल की फसल को ही पराल कहा जाता है, प्यार भी कहते हैं। उनके ढेरों के अंदर वो अपने कर्मचारियों को छिपा कर रखते थे ताकि वो देखे कि वो किसान कहीं अपनी फसल का चोरी तो नहीं कर रहा। अब अगर कोई आदमी उस कर्मचारी को छिपा हुआ देख ले तो वो किसान को बता नहीं सकता था। अगर वो किसान को बता दे कि तेरी प्यार में, तेरी घास के नीचे जमींदार का कर्मचारी छिपा हुआ है और तेरी चोरी देख रहा है, तो फिर उस जमींदार से दुश्मनी पैदा हो जाती है कि ये व्यक्ति मेरे कर्मचारी को छुपे होने की सूचना देता है, तो वो बैर पैदा होता है। इसी तरीके से हत्या हो जाती है तो पुलिस में जो सीआईडी कहते हैं, जो छुपे हुए कर्मचारी होते हैं, वो अपना नाना प्रकार का भेष धारण करके कातिलों को पकड़ने का प्रयास करते हैं। और ऐसे में किसी को पता लग जाए कि ये सीआईडी है और ये भेष बदलकर कातिल को पकड़ने का प्रयास कर रहा है, अगर उसके भेद को अगर कोई बता दे
तो पुलिस वालों से उसका बैर हो जाता है। ऐसी स्थिति साहब यहां इस साकी के द्वारा उजागर करते हैं। प्रकट कहो तो मारिया पर्दा लखे न कोई। जैसा कि इस संसार में अनुमान कल्पना के आधार पर विभिन्न प्रकार के ग्रंथों को लिखकर भारतवर्ष में, ज़्यादातर भारतवर्ष की बात है, और भी कहीं कई तरह के प्रपंच हैं, लेकिन भारतवर्ष में ज़्यादातर ब्राह्मणवाद जो प्रपंच है, जो पुरोहितों का जो प्रपंच है, योगियों का जो प्रपंच है, ब्रह्मज्ञानियों का जो प्रपंच है, इसकी छिपी हुई बात को साहब समझ चुके थे। वो परख चुके थे उनके सब बातों को, उनके सिद्धांत को, उनके पाखंडवाद को अच्छे समझ चुके थे। इसलिए उन्होंने 96 पाखंड कहे गए। परंतु अगर वो खुलकर कहते थे तो लोग उनके विरोध में खड़े हो जाते थे, परेशान करते थे, मारपीट भी उनके साथ की जाती थी। ये उनके साथ में कोई काल्पनिक घटनाएं नहीं हुआ करती थी, उनके साथ प्रत्यक्ष जो हुआ वही साहिब ने कहा। इस साकी के द्वारा वही बात साहिब प्रकट रूप से यहां कहना चाहते हैं कि हे लोगों, अगर किसी का भेद जो पाखंड है, अगर उस पाखंड को प्रकट करके अगर किसी के सामने उजागर किया जाए, तो जो पाखंड करने वाले लोग हैं वह उस पाखंड को प्रकट करने वाले लोग, प्रकट करने वाले का बैरी हो जाते हैं। और जो भेद प्रकट करने वाला है वह भेद नहीं, वो तो पर्दा नहीं रखता, वो किसी प्रकार का कोई पर्दा नहीं रखता। वो चौड़े कहता है कि हे लोगों, ये विभिन्न प्रकार के मत, पंथ, ये धर्म जो भी बनाए हैं, ये सब अनुमान कल्पना के आधार पर हैं। ये इनकी गुरुवाई, ये इनकी दुकानदारी चलाने के लिए पाखंड हैं, प्रपंच हैं। इसमें मोक्ष मुक्ति का कहीं कोई दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। ये प्रकट रूप से साहब कहते थे। और इसीलिए साहब के हिंदू और मुस्लिम मुख्य रूप से बैरी हो गए थे। आए दिन उस समय के बादशाह तक उनकी शिकायत पहुंचाया करते थे। काशी का जो सिपहसालार था, जो वहाँ की व्यवस्था को देखता था, बिजली खां पठान, उस तक शिकायतें जाती थी। यहाँ तक कि कबीर साहब को पालन पोषण करने वाली जो उनकी माँ थी नीमा, उसने भी जाकर बिजली खां पठान से शिकायत की कि यह ना तो हिंदू की बात मानता है, ना मुसलमान की बात मानता है, क्योंकि साहेब ने दोनों में पाखंड देखा था। और उनके पाखंडवाद को साहिब ने उजागर किया, चौड़े बजाकर कहा, और इस वजह से हिंदू और मुसलमान उनके बैरी हो चुके थे। लोगों ने तो कई तरह की कहानियां घड़ कर उनको लिए बताई हैं, और उनका एक चमत्कारिक पुरुष के रूप में उनको प्रतिपादित भी किया है। क्योंकि ब्राह्मणवाद का असर तो हजारों साल से जो दिमाग में, मस्तिष्क में छपा हुआ है ना, वो उसके आधार पर कबीर साहब को भी देखने लगे थे। कई प्रकार से प्रताड़ित किए जाने पर भी कबीर साहब का कुछ न बिगड़ा, वो सुरक्षित रहे। इस बात को उन्होंने कबीर साहब का चमत्कार को समझकर और चमत्कारी बातों को घड़कर उनके ऊपर किताबें लिखी। वो इस बात को जानते थे कि जो भी वेद लिखे हैं, इन वेदों में क्या है। इन वेदों में उस समय जो वेद, ऋग्वेद के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश की कहानी नहीं है। उस
उसमें सबसे बड़ा देवता इंद्र माना जाता है और इंद्र की पूजा की जाती है। इंद्र को सबसे बड़ा देवता माना जाता है और उसी की पूजा की जाती है। वहां ब्रह्मा विष्णु महेश का कोई नाम निशान नहीं है। लेकिन फिर भी लोग हजारों लाखों साल पहले ब्रह्मा विष्णु महेश का उदाहरण देते हैं। ऋग्वेद के अंदर कई प्रकार की कहानियां हैं जिसमें प्राकृतिक पूजा की ही कहानी है। अग्नि, वायु, जल इत्यादि की पूजा उसमें कही गई है। 600 ईस्वी आते आते तक रामकृष्ण की कोई कहानियां नहीं थी, रामायण नहीं थी। भारत में हमारे जो विदेशी लोग आए, यहां घूमने के लिए आए, पढ़ने के लिए आए, आयान सांग यहाँ 399 आया, अलबेरूनी, इत सिंह, मेगास्थनीज यहाँ 320 ईसा पूर्व में आया था। ये मेगास्थनीज जो था चंद्रगुप्त मौर्य का साला हुआ करता था। जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो शादी हुई थी हेलेना के साथ, मिनांडर की लड़की थी। मिनांडर सिकंदर का सेनापति था। जब सिकंदर यहाँ से वापस गया, चंद्रगुप्त मौर्य का राज कायम हुआ, तो मिनांडर यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य का सेनापति बनकर रहा। उसने अपनी लड़की हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से की और उसी के साथ में ऐसा रीति रिवाज थी वहाँ। छोटा भाई जो था वो बहन के साथ अपने बहन की ससुराल में आया। मेगास्थनीज जैसा ही था, उसने यहाँ पर जो भी कुछ देखा 320 ईसा पूर्व में, ना तो यहाँ रामायण थी ना महाभारत की कथा थी। यहाँ अगर था तो बुद्ध की कहानियाँ थी, बुद्ध की जातक कथाएं थी जिनमें राम कहानी थी, राम जातक थी, दशरथ जातक थी। राम जातक कथा में राम और सीता को बहन बताया गया। रावण का कहीं वहां पर जिक्र नहीं है। उस समय बुद्ध को पालीबुद्ध कहा जाता था, पालीबुद्ध, क्योंकि उस समय पाली भाषा थी, संस्कृत का नाम और निशान नहीं था। संस्कृत भाषा की जो लिपि थी वह नागरी लिपि थी, देवनागरी, उसका कहीं जन्म नहीं हुआ था। ये सब स्थितियां साहिब को पता थी, लेकिन लोगों ने बाद में जा चलकर रामायण की अनुमानित कल्पना की कथा लिखकर रामायण लिखी। कई प्रकार की रामायण, 300-350 प्रकार की रामायण लिखी गई हैं, जिसमें रावण का चरित्र बनाया गया, सीता हरण वगैरह का जिक्र उसमें किया गया। महाभारत रची गई। महाभारत भी जब बौद्ध धर्म को नाश करके, खत्म करके ब्राह्मणों ने अपना वर्चस्व यहाँ जमाना शुरू किया, उसी के आधार पर एक महाभारत लिखी, जिसका सर्वप्रथम नाम जय लिखा गया। इसमें 7000 केवल श्लोक थे। उसके बाद में और ब्राह्मणवाद बढ़ा, तो फिर क्योंकि उस समय तक भारत नाम भी आ चुका था,
जय भारत लिखा। फिर उस समय उसके 21-22 हजार श्लोक लिखे गए। फिर बाद में लाखों श्लोक लिखकर उसको जय महाभारत लिख दिया। इस तरीके की कहानियां जो मनगढ़ंत मतपंथों का निर्माण किया गया। 788 में ईसा पूर्व ईस्वी में जन्मा शंकराचार्य ने शैव मत की स्थापना की। वह बौद्धिस्ट था। इसके दादा गुरु गौड़पाद बौद्धिस्ट थे। बौद्धिस्टों के ग्रंथों को चुराकर उसमें से फेर बदल करके अपने अपने ग्रंथ लिखकर यहाँ ब्राह्मणवाद को फैलाया गया। उसके बाद 1100 में वैष्णव संप्रदाय की स्थापना राघवानंदाचार्य ने की। ये सारी बातें साहेब जानते थे और ये अनुमान कल्पना के कहानियों के अंदर मानवतावाद समाप्त हुआ था। केवल अपने अपने धर्म ग्रंथों को लेकर, धर्मों को लेकर हिंदू और मुस्लिम ज़्यादातर उस समय झगड़ते थे। वो कहते थे हमारा धर्म अच्छा है, वो कहते थे हमारा धर्म अच्छा है। साहेब उनका सबका भेद खोलकर रखते थे। सत्य असत्य का बात यथार्थ प्रकट करते थे। उन्होंने ही इस बात का यथार्थ रूप से कहा कि जिसको तुम ईश्वर का अंश कहते हो, जिसको तुम ब्रह्म की छाया कहते हो, जिसको तुम क्षणिक विज्ञान कहते हो, वही चेतन जीव है और वही इस संसार में जमा पूंजी है। उसके अलावा कोई और अन्य नहीं। सर्वप्रथम सतगुरु कबीर ने इस बात को प्रकट प्रत्यक्ष बताया। ईश्वर, खुदा, वेद, कुरान आदि सब जीव की ही भ्रम कल्पना मात्र ग्रंथ है। ये भी उन्होंने ही कहा। कुरान को लिखने वाला भी मानव ही था, चाहे वह कोई भी रहा हो, मोहम्मद रहा हो। यहूदियों ने अपने ग्रंथ लिखे, फारसियों ने अपने ग्रंथ लिखे, मुसलमानों ने अपने, जब मुसलमान अलग थे, तुर्क साहेब के समय में तुर्क थे, तुर्क, उन्होंने मुसलमान तुर्क शब्द में प्रयोग किया। उन्होंने सबकी पोल खोल कर रखी दी कि अनुमान ग्रंथ कल्पना के आधार पर जो मतपंथ का निर्माण करके और तुम मानव से मानव को आपस में लड़ाते हो, हिंदुओं में ब्राह्मण और मुसलमानों में मौलवी, तुम आपस में सब लोगों को भिड़ा करके लड़ा करके मारकाट मचाते हो और अपने अपने धर्म का झंडा खड़ा करना चाहते हो। ये सारी बात खुलकर साहब ने की थी। तो दोनों वर्ग, दोनों समुदाय उनके बैरी हो गए। इसलिए साहब ने उस जमींदार की बात का यहां पर उदाहरण देकर कहा, सहना छिपा पयारतर। सहना यहां पर फारसी शब्द है। अब सहना अगर हम लोग साधारण रूप से समझें तो सहने का मतलब होता है कि सहन करना, किसी प्रकार का कोई कष्ट हो तो उसे सहन करना। परंतु यहाँ साहब ने हर तरह के शब्दों का प्रयोग अपनी वाणियों में किया। यहाँ सहना होता है जो जमींदार का कर्मचारी जो था वह पयार अर्थात तो उस घास के नीचे छिपा हुआ था और वो छिपकर किसान की कारगुजारी देखता है कि ये किस प्रकार से अपनी फसल को चुराता है। सहना उसको कहा जाता है जो सीआईडी है, जो छिपा हुआ छद्म रूप में पुलिसकर्मी है, अर्थात छिपा हुआ भेद। यहां
साधारण रूप में हम ये ले सकते हैं कि जो छिपा हुआ भेद है वो ये अनुमान कल्पना के आधार पर चलाने वाले, मत पंथ को चलाने वाले लोग बताते नहीं हैं। जो उनके अंदर छिपा हुआ भेद है वो यह है कि अनुमान कल्पना के आधार पर इन लोगों को मुक्ति का दिलासा देकर अपनी दुकानें चलाओ, धन संपत्ति हड़पो, और इनको क्या, इनको तो दिलासा देते रहो मरने के बाद मुक्ति मिलेगी। ये भेद, छिपा हुआ भेद साहिब ने उजागर किया। क्योंकि जो लड़ना झगड़ना मारपीट जो होती थी धर्म को लेकर सदगुरु कबीर के समय में, उसके धोखे को वो समझ चुके थे कि धर्म किसी भी प्रकार का लड़ना झगड़ना नहीं सिखाता। धर्म एक मानवता का धर्म है, जहां दया होती है, जहां सच का आधार होता है, जहां विचार पूर्वक बात की जाती है, उदंडता वितंडता नहीं की जाती, एक दूसरे को मारकाट नहीं, भाईचारे से काम चलाया जाता है, एक दूसरे को सबको समान दृष्टि से देखा जाता है, ऊंच नीच नहीं देखी जाती। ऐसा धर्म मानवता का धर्म होता है, परंतु यहां दोनों धर्मों में ऐसा नहीं था। और ये भेद वो छुपा कर रखकर ऊंच नीच भेदभाव जाति प्रजाति में बांटकर लोगों को अलग अलग बांटकर, और केवल ब्राह्मण अपने धर्म ग्रंथ की रोटियां सेकना चाहता था और चाह रहा है। अब यहां एक बात और पैदा होती है कि जो भी जितने भी कबीरपंथी लोग हैं, जो आजकल कबीर साहब को भी परमात्मा ईश्वर का दर्जा देकर, ईश्वर से बड़ा बताकर, ब्रह्मा विष्णु से महेश से बड़ा बताकर उनका पिता घोषित करके जो लोग बाग अपनी रोटियां सेक रहे हैं, उनको ये बात का पता नहीं चल रहा है कि उन्होंने तो इस पाखंड को प्रचारित किया था, खोल कर रखा था, और उसी पाखंड का आधार लेकर जो लोग आज कबीर साहब को ही परमात्मा कहते हैं, वो 7 लोक आसमान में के ऊपर कहीं हैं ऐसा कहकर, और वो ये प्रचारित करते हैं कि वो उनकी प्रार्थना करने पर, उनकी आराधना करने पर वो यहाँ उन जीवों को मुक्त करने आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये बात भी उन हिंदू मुसलमान आदि ग्रंथ, धर्म ग्रंथों को लिखने का जैसा ही है, मौलवियों का जैसा ही लिखी हुई अनुमानित कल्पना के आधार पर कहानियां हैं, ब्राह्मणों की लिखी हुई अनुमान कल्पना के आधार पर लिखी कहानियां हैं। उन्हीं कहानियों का आधार यही है। जो लोग कहते हैं कि कबीर साहब सातवें लोक पर रहते हैं, सतलोक से आते हैं और जीवों को छुड़ा कर ले जाते हैं, ऐसा कहना मिथ्या है, क्योंकि इन बातों का तो साहब कबीर ने कभी अपने मुखार बिन से नहीं कहा। उन्होंने जो ये कहा कि ये चेतन जीव ही सो भी कुछ है जो चेतन जीव है, ये भ्रम कल्पना ही इस चेतन स्वरूप जीव को बंधन में डालने का मूल कारण है। ये जगत रूपी फसल संरक्षक, कर संरक्षक, शासक, कोतवाल, समान दंडकारी बने हुए जो लोग भ्रमिक गुरुवा लोग हैं, साहिब ने यहां सहना जो छिपा हुआ वो कर्मचारी था, उस कर्मचारी की तुलना इन धार्मिक पंडे पुजारियों से की, मौलवियों से की, जो धर्म के प्रचारक हैं, जो छिपकर संसार में छिपकर अपने भेद को रखते हैं और पूरे संसार को भ्रमित करके अपनी दुकानें चलाते हैं। यही तो भेद साहिब ने खोल कर रखा, और उसी भेद के आधार पर सदगुरु कबीर को ही लोग काल्पनिक रूप में मानने लगे। कितनी मूर्खतापूर्वक बात है कि सदगुरु कबीर अपने पूरे जीवन में
ऐसे पाखंडवाद के खिलाफ रहे, उनका कभी उन्होंने समझौता नहीं किया। और आज उनके अनुयायी कहलाने वाले जो लोग हैं मूर्खतापूर्ण इन बातों का सराहना करते हैं। जैसा कि लोग वह अनुमान कल्पना के आधार पर ग्रंथों को लिखने वाले लोग, मतपंथों को, धर्मों को चलाने वाले लोग भयंकर रूप से डर दिखाते हैं। यम यातना देगा, मरने के बाद त्रास देगा, ऐसे अबोध जीवों को तन मन धन सद्गुणों से अलग हटाकर अवगुणों में भरते हैं। अनुमान कल्पना के आधार पर जीने का प्रयास बताते हैं। तीर्थ व्रत में जाकर स्नान करने से, दान पुण्य करने से, यज्ञ आदि हवन करने से, सोना चांदी अन्न तन मन धन दान करने से मरने के बाद वैकुंठ लोक मिलेगा, ऐसा कहकर दिलासा देने वाले लोग जीवित मुक्ति नहीं दिला सकते। ये सारी पोल पट्टी सतगुरु कबीर ने खोल कर रखी थी। इसलिए हम सतगुरु कबीर की जो भी वाणी है, उन वाणियों का विचार करने के पहले सतगुरु कबीर की इस पोल पट्टी खोलने वाली बात को ध्यान में रखना चाहिए। जिस पाखंडवाद को सतगुरु कबीर ने आईने की तरह साफ करके खोल के सामने रखा और जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम दोनों वर्ग के लोग उनके वैरी हुए, उन्होंने कभी उनके साथ में मिलकर समझौता नहीं किया। वो अकेले एक तरफ खड़े थे और सारे लोग एक तरफ खड़े थे। ऐसी स्थिति को समझकर उनकी वाणियों का विचार करें। उनकी वाणी में जो बात है, जो सार है, वो मानवता की है। जहां मानवता है वहीं सारा धर्म है। मानवता में दया नहीं है तो कोई धर्म नहीं है। ये बात उन्होंने अच्छी तरह से समझा कर रखी और मानवता की बात को छिपाकर पाखंडवादी लोग अपनी अपनी दुकानों को चलाते हैं, अपने अपने व्यापार को चलाते हैं। उस व्यापार में कहीं भी इस मानव समाज का कहीं कल्याण नहीं है। अगर कल्याण है तो उन धर्म ग्रंथों के आधार पर मत पंथों को, धर्म को चलाने वाले लोगों का है। और आज प्रत्यक्ष में आप देख सकते हैं, लोग भूखे मरने को तैयार हैं, परंतु मूर्तियों पर भोग चढ़ाने में 100 करोड़ आदमी का भोजन एक समय में खर्च होता है। 40 करोड़ आदमी रोज आज भी भूखे सोते हैं। इनसे इसका कोई परेशानी नहीं। टनों कुंटल के हिसाब से दूध मूर्तियों पर बहाया जाता है, टनों के हिसाब से तेल फेंका जाता है, परंतु वह चीज खाने पीने में कहीं काम नहीं आती। इस प्रकार का ये जो पाखंडवाद है, कई जगह प्रश्न भी पूछे गए इन कथावाचकों से कि ऐसा क्यों है, तो वो उस बात की परवाह न करते हुए यही कहते हैं कि ऐसा भी होगा वैसा भी होगा। एक दूसरे की आस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। अपनी आस्था को सर्वोपरि बताकर दूसरे की आस्था को नष्ट नाबूद खत्म करने की बात करने वाले लोग कब से धर्मवादी हुए? ये तो धर्म न हुआ कि किसी एक धर्म का आस्था के आधार पर खूब प्रचार किया जाए, दूसरे धर्म को आस्था को नकारा जाए। मानव तो हर धर्म में है, मानव नहीं है तो कोई धर्म है, बिना मानवता के कोई धर्म नहीं। ये साहेब ने अच्छी तरह से उजागर करके कहा और उसके विरोध में दोनों दीन के लोग उनके विरोधी हुए, वैरी हुए। लेकिन हमें भी यह बात समझनी चाहिए कि साहेब की वाणियों के अंदर जो सार है वो मानवता की सार है। जहां मानवता है वहीं सब धर्म है। अगर मानवता नहीं है वहां दया नहीं है, और जहां दया नहीं है
वहाँ धर्म कैसे हो सकता है? ये सार हमें समझना चाहिए।